नामांकन करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और उसकी एक ये प्रक्रिया है। इनको पार्टी मैदान में उतारती है, उनको नामांकन करना होता है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज हमने अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज नामांकन दाखिल किया। कल शक्ति प्रदर्शन किया था, आश्वासित हैं? जीत के प्रति कितने आश्वासित हैं आप अपनी जीत के प्रति? 100 से ऊपर जितना हो उतना आश्वस्त है। मंत्री जी, विपक्ष कह रहा है कि जिसको हमने लीडर बनाया था वो डीलर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। देखिए, ये तो अब हर बार यही होता है। ये तो मतदाता तय करेंगे कि डीलर कौन है और लीडर कौन है। कांग्रेस मैं कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं पिछले 46 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ। कांग्रेस और लोग आशीर्वाद देख रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। तो लोग हर बार बता देते हैं कौन डीलर है, कौन लीडर है। अब कौन से बड़े कामों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे? अब कौन से बड़े कामों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए, किसके दम पे जीत हासिल होगी? देखिए, हमारे पास नाम भी है, बताने के लिए काम भी है। नाम हमारे पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आज लोकप्रिय नेता मोदी है और बताने के लिए हजारों काम हैं, लोकसभा में भी और देश में। और सबसे बड़ा प्रमाण है, जब इस देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था, तब देश 10 साल लगातार 11वें नंबर पर आर्थिक अर्थव्यवस्था देश की रही। और जब मोदी जी ने स्पष्ट बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ 30 साल के बाद, 84 के बाद किसी एक पार्टी को देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी को दिया। और उस पूर्ण बहुमत की ताकत है कि देश 11वें नंबर से आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। हर सेक्टर में लगातार दुगने काम किए हैं, तब देश आगे बढ़ा है। आज भारत नहीं कहता, पूरी दुनिया कहती है। भारत का जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में कमाई है सरकार ने, कोई नहीं कमा पाया है। अगर जनता विश्वास जताती है तो अगले 5 बड़े काम कौन से ऐसे जो करना चाहेंगे फरीदाबाद लोकसभा के लिए? देखिए, हमारी तो पार्टी का संकल्प पत्र आ गया है और मोदी की गारंटी आ गई है। और सबसे बड़ा काम होने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो हमारे वैचारिक संकल्प हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी से ही भरोसा है लोगों का कि उन्होंने जो अपने वैचारिक संकल्प थे उनको एक एक करके पूरा कर रहा है। चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे नागरिकता देने की बात हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात हो, और अब इस बार तीसरी पारी में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनेगा दुनिया की। और यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून, वो भी आएगा। और इसका पूरा भरोसा देश की जनता को। कांग्रेस के देखिए, मदर यूनिट फरीदाबाद में संभव नहीं है। मैंने पहले कितनी बार बता दिया है। फरीदाबाद में जमीनें इतनी कीमतें हो गई हैं और मदर यूनिट के लिए 1500 हेक्टेयर जमीन चाहिए। वो किसानों से लेना, और बगैर सस्ते दामों पर मदर यूनिट वाइबल नहीं होती। कई बार बड़े मदर यूनिट से बात हुई है, वो कहते हैं जमीन सस्ती चाहिए, और एनसीआर में जमीन सस्ती मिलती नहीं। इसलिए कोई भी मदर यूनिट इतनी महंगी जमीन में वाइबल नहीं हो सकती। कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप कह रहे हैं कि उन पर एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं है, शपथ लेकर वो कहते हैं। और जिस तरह से उनका चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है, कल भी जगह जगह देखा भीड़ उमड़ रही है। देखिए, क्या कहेंगे? कह कौन रहा है? खुद कह रहे हैं। तो खुद कह रहे हैं, कहने में क्या, मैं कह रहा हूँ आरोप है, लेकिन आरोप तो किसी पे भी नहीं है, कोई किस भी लगा सकता है। तो इसलिए मैं किसी के खिलाफ व्यक्तिगत नहीं बोलता। हम चेहरे के ऊपर वोट मांगेंगे और अपने कामों पर वोट मांगेंगे। मंत्री के पास, बात सुनिए, उनके पास ना चेहरा है, ना उनका कांग्रेस का चरित्र बता है। आज कांग्रेस पार्टी आधी सीटों पर चुनाव लड़ रही है देश में, और इस देश में आज एकमात्र दल है जो पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश को दे सकता है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और एक भी दल ऐसा नहीं है जो पूर्ण बहुमत के आसपास भी हो। सिर्फ नंबर घटेगा या बढ़ेगा, इस चक्कर में लगे हुए हैं। इसलिए इस देश के लोगों को मालूम है
कौन इस देश को मजबूत, टिकाऊ और ईमानदार सरकार दे सकता है और मजबूत नेतृत्व दे सकता है, आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उनमें हिम्मत है तो देश के नाम सामने चेहरा लेकर आए। जैसे हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी है, उनमें हिम्मत है, चेहरा नहीं बचा है, चरित्र भी नहीं बचा है। उनके जितने भी चेहरे हैं सब पर घोटालों की, भ्रष्टाचार की कालिक पुती हुई है, सब जमानत पर आए हुए हैं, इसलिए वो चेहरा नहीं बता रहे। खुले मंच से कांग्रेस ही सिद्ध और गिद्ध बता रहे हैं, और दूसरा सवाल है वो ये कह रहे हैं कि कृष्णपाल जी अपने चेहरे पर चुनाव लड़के दिखाएं, मोदी के चेहरे पर हर बार चुनाव लड़ते हैं। देखिए, हमारे पास चेहरा है, उनके पास है। देश को आज चेहरा चाहिए, मजबूत पार्टी चाहिए, पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए और उस सरकार को चलाने वाला मजबूत नेता चाहिए। मंत्री जी वो आपके पुराने प्रतिद्वंदी है, कितनी बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। मैं आज आपको सुशील जी कह रहा हूं, टाइम नोट कर लो, डेट नोट है। 25 तारीख को वोट पड़ेंगी, 4 जून को रिजल्ट आएगा, परिणाम देखना, ऐतिहासिक फैसला होगा। पहले से बड़ी जीत 2014 से बड़ी जीत 2019 में मिली, 2019 से बड़ी जीत 2024 में मिलेगी, देश में भी मिलेगी और फरीदाबाद लोकसभा में भी मिलेगी। जैसे मोदी को इस देश के 140 करोड़ लोगों पर भरोसा है, वैसे कृष्णपाल को अपने लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरियों पर पूरा भरोसा है। वो देश हित में कमल का बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कृष्णपाल को सांसद बनाएंगे, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। मंत्री एक सवाल खरीदने का आरोप तक लगाया है बीजेपी पर, मीडिया को खरीदने का आरोप तक भी लगाया है बीजेपी पर उदयभान जी ने। देखिए, मीडिया को कोई खरीद सकता है क्या? लोकतंत्र की असली ताकत मीडिया है, तो इसको कोई दुनिया में ना तक खरीद सका है, ना कोई खरीद पाए। सवाल ये तो देश के मीडिया पर भी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं। ये हताश हैं, ये बौखलाए हुए हैं, इन्होंने चुनाव से पहले हार मान ली है, इसलिए ये मीडिया पर भी आरोप लगाएंगे, सामने वाले प्रतिद्वंदी पर भी आरोप लगाएंगे और ईवीएम पर भी आरोप लगाएंगे, क्योंकि रिजल्ट ईवीएम से आने वाला है। तो जब हारेंगे तो कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ हो गई। मंत्री 36 बिरादरी पे आपको भरोसा है, लेकिन